हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आर्यन स्टडी सक्सेस पॉइंट। तो हेलो बच्चों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आर्यन स्टडी सक्सेस पॉइंट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग क्लास नाइन्थ का एसएसटी का वर्कशीट नंबर 3 करने वाले हैं। ठीक है, जो 13/4/2001 का आपका वर्कशीट है। जैसा कि पता है, आपका जो वर्कशीट अभी आ रहा है फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आ रहा है। तो आज हम लोग बात करने वाले फ्रेंच जो है रिपब्लिक कैसे हुआ। मतलब अभी तक एक मोनार्ची सिस्टम था, अब वहाँ पे एक रिपब्लिक अपना उसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे हो गया, ये सब के बारे में। तो देखो, आपको हम डिटेल में चैप्टर से पूरा ऑलरेडी करा ही रखे हैं, और इसलिए हम आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए सीधा हम आपका आज का जो क्वेश्चन है वो कराते हैं। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा स्टूडेंट्स को जो है क्वेश्चंस का आंसर करने में ज़्यादा टाइम लग जाता है और ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो सीधा हम आंसर्स कराते हैं। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द फेडरल सिस्टम एंडेड इन फ्रांस। जो फ्रांस के अंदर फेडरल सिस्टम था वो कब खत्म हुआ था। फेडरल सिस्टम क्या था, दो तरह, एक तो राजा होगा, राजा के नीचे जैसे सामंती सरकार वगैरह ये सब। तो वो कब खत्म हुआ था, वो खत्म हुआ ऑन 4 अगस्त 1989 द फेडरल सिस्टम एंडेड इन फ्रांस। तो आप इतना आंसर लिख दोगे। ठीक है, 4 अगस्त 1989 को फ्रांस के अंदर फेडरल सिस्टम खत्म हो गया था। अगला क्वेश्चन था, हाउ डिड द नेशनल असेंबली डिस्ट्रीब्यूट द पावर ऑफ द किंग। जो नेशनल असेंबली थी वो राजा को पावर, मतलब जो राजा का पावर था ना, उसको कितने भाग में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, कितने पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो देखो यहाँ पे लिखा गया है, द नेशनल असेंबली डिस्ट्रीब्यूट्स द पावर ऑफ किंग इनटू लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशली। जो नेशनल असेंबली थी वो राजा को पावर को 3 भाग में डिवाइड कर रखा था, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशली में। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाउ वाज हाउ वाज द वोटिंग राइट्स गिवन बाय द नेशनल असेंबली डिफरेंट फ्रॉम द प्रेजेंट डे ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। जो ये बोला, जो वोटिंग राइट्स मिला था नेशनल असेंबली के समय, वो कैसे भिन्न है अभी का जो प्रेजेंट डे नेशनल असेंबली है ना। अभी जो हम लोग का यहाँ भारत में क्या है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में क्या होता है कि हर एक लोग को बराबर वोट का अधिकार है, चाहे वो किसी भी समाज के हो, किसी भी वर्ग, किसी भी धर्म का लोग है, सबको इक्वल राइट्स है वोट का, जब वो 18 साल के थे। लेकिन जो नेशनल असेंबली था फ्रांस का, उसमें क्या दिया था, 25 साल से ऊपर को लोगों को वोट का अधिकार था, वो भी सिर्फ और सिर्फ मेन को। और वो भी कौन, जो लोग कम से कम 3 दिन के मजदूरी के बराबर टैक्स पे करते थे, उन्हीं को एक्टिव सिटीजन कहा जाता था। ठीक है, तो ये भिन्नता, यही वर्ड को हमें लिखना है बस। ठीक है, तो इन प्रेजेंट डे यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज ऑल द पीपल हैव राइट्स टू वोट इन 18 ईयर ओल्ड। ठीक है, 18 ईयर्स। और यहाँ पे देखो एक और तुम लाइन लिख सकते हो। ठीक है, एनी एनी कास्ट, एनी रिलीजन्स, एनी सोशल, ऑल ऑल आर इक्वल राइट्स टू वोट। बट नेशनल असेंबली वोटिंग वाज रजिस्ट्रिक्टेड टू ओनली मैन, यानी कि वोटिंग जो था नेशनल असेंबली किसे था, सिर्फ मैन को, वो भी किसका, हु एज above 25 years and could pay tax equal to least 3 days of labor wages were called active citizen। तो उन्हीं को एक्टिव सिटीजन कहा जाता था और वही लोग टैक्स पे करते थे। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या था। नाउ हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की। अब हम बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर्थ की। तो क्वेश्चन फोर्थ जो था, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, सबसे पहले सॉरी क्या था, हु वाज द लीडर ऑफ जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब जो था उसका नेता कौन था और इसके सदस्य कौन थे, हु वेयर द मेंबर ऑफ दिस क्लब। ये जो क्लब था, इस क्लब का सदस्य कौन था। पहले हम बात करते हैं, तो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर वाज द लीडर ऑफ जैकोबिन क्लब। जो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर थे वही इस क्लब के नेता थे। ठीक है, जो मेंबर था, द मेंबर जो था जैकोबिन क्लब का, मेनली ज़्यादातर बिलोंग टू द लेस प्रॉस्पोरस सेक्शन, जो कम मतलब मध्य वर्ग के लोग आते थे, छोटे जाति वर्ग वो होते थे ऑफ द सोसाइटी। जैसे कि छोटे छोटे दुकानदार हो गए, आर्टिशियन हो गए, एज वेल एज सर्वेंट हो गए, नौकर हो गए, और डेली वेजेज वर्कर, और जो दिहाड़ी मजदूर थे, काम करने वाले, वो होते थे। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या था। क्वेश्चन 5 जो था, व्हेन डिड द फ्रांस बिकेम रिपब्लिक। फ्रांस जो था वो रिपब्लिक कब बना। तो ऑन 21 सितंबर 1792 द कन्वेंशन इंडेड, यानी कि वहाँ पे जो
कन्वेंशन था उसे ख़त्म कर दिया गया, मोनार्ची सिस्टम को। जो कन्वेंशन था, कन्वेंस कौन था, जो इसे कहा जाता था, जो जैकोबिन क्लब थे ना, ये सब विद्रोह किए थे, इन्हीं को बाद में कन्वेंस कहा जाता था, रिपब्लिक यही लाए थे। तो वहाँ पे मोनार्ची सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया और फ्रांस को रिपब्लिक घोषित कर दिया गया। तो आपको नॉर्मल ये डेट याद रखना है, 21 सितंबर 1792 को जो था फ्रांस बिकेम रिपब्लिक। तो आई होप कि आपको जो क्वेश्चंस का आंसर था बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और आप लोग के लिए काफ़ी यूजफुल साबित रहा होगा आज का वर्कशीट करने में। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, जब तक आप लोग घर पे सेफ रहिए और सुरक्षित रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच।